ओम श्री गुरुवे नमः। ओम ललिता त्रिपुर सुंदरिये नमः। बद्रीनाथ के आसपास के उत्तरी हिमालय के पहाड़ आज भी लाहड़ी महाशय के गुरु बाबा जी की जीवंत उपस्थिति से पावन हो रहे हैं। जन संसर्ग से दूर निर्जन प्रदेश में रहने वाले ये महागुरु शताब्दियों से, शायद सहस्त्र शताब्दियों से अपने स्थूल शरीर में वास कर रहे हैं। मृत्युंजय बाबा जी एक अवतार हैं। इस संस्कृत शब्द का अर्थ है नीचे उतरना। यह अव अर्थात नीचे और त्र अर्थात तरण शब्दों से बना है। हिंदू शास्त्रों में अवतार शब्द का प्रयोग ईश्वरत्व का स्थूल शरीर में अवतरण में अर्थ होता है। बाबा जी की आध्यात्मिक अवस्था मानवीय आकलन शक्ति से परे है। श्री युक्तेश्वर जी ने एक दिन मुझे बताया, मनुष्यों की अल्प बुद्धि को उनकी परंपरा अवस्था का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। इस अवतार के योगेश्वर की केवल कल्पना करने का प्रयास भी व्यर्थ है। वह पूर्णतः कल्पनातीत है। उपनिषदों में आध्यात्मिक उन्नति की प्रत्येक अवस्था का सूक्ष्म वर्गीकरण किया गया है। सिद्ध पुरुष जीवन मुक्त अवस्था, जीवित अवस्था में ही मुक्ति लाभ से आगे बढ़ने पर परामुक्त अवस्था, संपूर्ण मुक्ति, मृत्यु पर विजय में प्रवेश करता है। परामुक्ति पुरुष माया के नागपाश और जन्म मरण के चक्र से पूर्णतः मुक्त हो चुका होता है। इसलिए परामुक्त कदाचित पुनः स्थूल शरीर धारण करता है, और यदि वह पुनः जन्म ले ही लेता है तो संसार पर ईश्वर की आशीर्वाद वर्षा का माध्यम बनकर आता है। उसे ही अवतार कहते हैं। अवतार पर सृष्टि के कोई नियम लागू नहीं होते। उसका शुद्ध शरीर प्रकाश की मूर्ति मात्र है। उस पर प्रकृति का कोई ऋण नहीं होता। सामान्यतः दृष्टि को अवतार के शरीर में कोई असाधारण बात नजर नहीं आती, परंतु कभी कभी प्रसंगानुसार उस शरीर की न तो छाया पड़ती है और न ही जमीन पर पदचिन्ह बनते हैं। ये माया के अंधकार और भौतिक संबंधों से आंतरिक मुक्ति के बाह्य प्रतीकात्मक प्रमाण है। केवल ऐसा भगवत पुरुष ही जीवन और मृत्यु की परस्पर संबंधता के बीच विद्यमान सत्य को जानता है। जिन्हें लोगों ने पूर्णतः गलत समझा है, न ऐसे मुक्त मानव के विषय में अपने अमर ज्ञान काव्य रूबिया में लिखा है, ओ सुहानी, ओ विधुवासिनी, तेरी आभा है अक्षय, प्रिय देख हो रहा चंद्रमा, स्वच्छ गगन पर पुनः उदय, होगा कितनी बार आज के बाद यह उदय इसी प्रकार, और इसी झुरमुट में मुझको खोज खोज जाएगा हार। ईसा मसीह ने अपने मुक्तमा होने का संकेत दूसरे प्रकार से दिया, और एक शास्त्री के ने पास आकर उनसे कहा, हे गुरु, आप जहाँ भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे आऊँगा। और यीशु ने उससे कहा, लोमड़ी के रहने के लिए मांदे हैं, आकाश के पक्षियों के लिए भी घोंसले हैं, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर टेकने के लिए भी कोई ठौर नहीं है। सर्वव्यापकता के कारण दिगांतर में व्याप्त ईसा मसीह के पीछे पीछे जाना क्या सर्वव्यापी परम तत्व में विलीन हुए बिना संभव था? प्राचीन भारत में कृष्ण, राम, बुद्ध तथा पतंजलि जैसे अवतार हुए हैं। दक्षिण भारत के एक अवतार अगस्त्य पर विपुल काव्य साहित्य की रचना हुई है। उन्होंने ईसा के पूर्व और ईसा के बाद की अनेक शताब्दियों में अनेक चमत्कार किए हैं, और उनके विषय में यह मान्यता है कि वे आज भी सशरीर इस संसार में विद्यमान हैं। भारत में बाबा जी का कार्य रहा है। जिन विशेष कार्यों के लिए अवतार इस जगत में आते हैं, उन कार्यों की पूर्ति में उनकी सहायता करना। इस प्रकार शास्त्रीय वर्गीकरण के अनुसार वे एक महाअवतार हैं। उन्होंने स्वयं बताया है कि संन्यास आश्रम के पुनर्संगठन
एवं अद्वितीय तत्व ज्ञान जगत गुरु आदि शंकराचार्य तथा सुप्रसिद्ध मध्ययुगीन संत कबीर को उन्होंने योग दीक्षा दी थी। 19वीं शताब्दी के उनके मुख्य शिष्य जैसा कि हम जानते हैं लाहिड़ी महाशय थे, जिन्होंने लुप्त क्रिया योग विद्या का पुनरुत्थान किया। बाबा जी सदा ईसा मसीह के संपर्क में रहे हैं। वे दोनों लगातार जगत के उद्धार के स्पंदन भेजते रहे हैं और इस युग के लिए मोक्ष प्रदायिनी आध्यात्मिक विधि भी उन्होंने तैयार की है। इस शरीर में रहने वाले और दूसरे शरीर के बिना रहने वाले इन दो पूर्ण ज्ञानी महात्माओं का कार्य है राष्ट्र को युद्ध, वंशविद्ध, धार्मिक भेदभाव तथा भौतिकवाद की पलटकर आघात करने वाली बुराइयों को त्यागने के लिए प्रेरित करना। बाबा जी आध्यात्मिक युग की प्रवृत्ति से विशेषतः पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव और उसकी जटिलताओं से पूर्णतः अवगत हैं और पूर्व तथा पश्चिम दोनों में समान रूप से योग के आत्मा द्वारा ज्ञान का प्रसार करने की आवश्यकता का उन्हें भान है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतिहास में बाबा जी का कहीं कोई उल्लेख नहीं। किसी भी शताब्दी में बाबा जी कभी जन साधारण के सामने प्रकट नहीं हुए। उनकी युग युगांतर की योजनाओं में गलत अर्थ लगाने वाली प्रसिद्धि की चकाचौंध के लिए कोई स्थान नहीं है। सृष्टि में एकमात्र शक्ति होते हुए भी चुपचाप अपना कार्य करते रहने वाले सृष्टा की तरह ही बाबा जी भी विनम्र गुमनामी में अपना कार्य करते रहते हैं। कृष्ण और क्राइस्ट के समान महान अवतार इस धरातल पर किसी विशिष्ट और असाधारण परिणामदर्शी उद्देश्य के लिए अवतरित होते हैं और वह उद्देश्य पूरा होते ही वापस चले जाते हैं। बाबा जी जैसे अन्य अवतार इतिहास की किसी प्रमुख घटना से संबंधित कार्य को नहीं, बल्कि युग युगों में धीरे धीरे होने वाले मानव जाति के क्रम विकास से संबंधित कार्य को अपने हाथ में लेते हैं। ऐसे अवतार सदा ही जनसाधारण की स्थूल दृष्टि से ओझल रहते हैं और वे जब चाहें अपनी इच्छा अनुसार अदृश्य होने की सामर्थ्य रखते हैं। इन कारणों से तथा साधारणतः वे अपने शिष्य को अपने विषय में गुप्तता रखने का आदेश देते हैं। इसलिए अनेकानेक विराट आध्यात्मिक महापुरुष संसार के लिए अज्ञात ही बने रहते हैं। केवल कुछ ऐसे तथ्यों का ही उल्लेख कर रहा हूँ जिन्हें वे सार्वजनिक करने योग्य तथा सहायक मानते हैं। बाबा जी के परिवार या जन्म स्थान के विषय में कभी किसी को कुछ नहीं पता चल पाया। इस मामले में इतिहास लेखकों को निराश ही होना पड़ेगा। साधारणतः वे हिंदी में बोलते हैं, परंतु किसी भी भाषा में आसानी से बोल लेते हैं। उन्होंने बाबा जी का सीधा साधा नाम ले लिया है। लाहिड़ी महाशय के शिष्यों ने उन्हें श्रद्धा से जो अन्य नाम दिए हैं वे हैं महामुनि बाबा जी महाराज, महायोगी तथा त्र्यंबकम बाबा या शिव बाबा। एक पूर्ण मुक्त सिद्ध पुरुष का कुल गोत्र का कोई महत्व नहीं है। लाहिड़ी महाशय कहा करते थे, जब कोई श्रद्धा के साथ बाबा जी का नाम लेता है उसे तत्क्षण आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमर बाबा जी के शरीर पर आयु का कोई लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होता। वे अधिक से अधिक 25 वर्ष के युवा दिखाई देते हैं। गौरवर्ण मध्य कद काठी के बाबा जी के सुंदर बलिष्ठ शरीर पर सहज ही दिख पड़ने योग्य तेज नेत्र काले शांत और दर्यार्द हैं। उनके लंबे चमकीले केश ताम्र वर्ण के हैं। कभी कभी बाबा जी का चेहरा लाहिड़ी महाशय के चेहरे से मिलता जुलता दिखाई देता है। कभी कभी तो दोनों में इतनी स्पष्टता समरूपता दिखती है कि उत्तरवर्ती आयु में लाहिड़ी महाशय को कोई भी युवा दिखते बाबा जी के पिता समझ लेता। मेरे संतवत संस्कृत शिक्षक स्वामी केवलानंद जी ने हिमालय में बाबा जी के साथ कुछ समय बिताया था। उन्होंने मुझे एक दिन बताया, अद्वितीय महागुरु अपने शिष्यों के साथ
पर्वतों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। उनकी छोटी सी शिष्य मंडली में 2 अत्यंत उन्नत अमेरिकी शिष्य भी हैं। किसी स्थान पर कुछ समय बिताने के बाद बाबा जी कहते हैं, डेरा डंडा उठाओ। वे अपने पास एक डंडा रखते हैं। उनका यह आदेश अपनी मंडली के साथ तत्क्षण किसी दूसरे स्थान पर पहुंचने का संकेत होता है। वे हमेशा ही एक स्थान से अदृश्य होकर दूसरे स्थान पर प्रकट होने की इस पद्धति का उपयोग नहीं करते। कभी कभी वे एक शिखर से दूसरे शिखर पर पैदल भी पहुंच जाते हैं। जब बाबा जी की इच्छा होती है तभी उन्हें कोई देख या पहचान पाता है। उन्होंने विभिन्न भक्तों को किंचित से परिवर्तन के साथ भिन्न भिन्न रूपों में दर्शन दिए हैं, कभी दाढ़ी मूछ के साथ तो कभी दाढ़ी मूछ के बिना। उनकी अक्षय देह के लिए किसी आहार की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए कदाचित ही कभी वे कुछ खाते पीते हैं। हाँ, शिष्यों को जब वे दर्शन देते हैं तब लौकिक शिष्टाचार के रूप में कभी कभी फल या चावल की खीर स्वीकार कर लेते हैं। केवलानंद जी बताते हैं, बाबा जी के जीवन की 2 विस्मयकारी घटनाएं मुझे ज्ञात हैं। एक रात उनके शिष्य वैदिक होम के लिए जल रही विशाल अग्नि ज्वालाओं को घेर कर बैठे थे। अचानक महागुरु ने एक जलती लकड़ी उठा ली और अग्नि के पास ही बैठे एक शिष्य के नंगे शरीर पर उससे हल्का सा प्रहार किया। यह तो क्रूरता है गुरुदेव। वहां उपस्थित लाहड़ी महाशय ने अपना विरोध प्रकट किया। अपने गत कर्मी के फलस्वरूप तुम्हारी आंखों के सामने वह पूरा जलकर राख हो जाता तो क्या वह तुम्हें अच्छा लगता? इन शब्दों के साथ ही बाबा जी ने शिष्य के आघात कंधे पर अपना आरोग्यप्रद वरहस्त रखा और कहा, आज रात मैंने तुम्हें पीड़ादायक मृत्यु के हाथों से मुक्त कर दिया है। अग्निदाह की किंचित सी पीड़ा अनुभव करने से तुम्हारा कर्मभोग मिट गया है। एक अन्य अवसर पर एक अपरिचित व्यक्ति के आगमन से बाबा जी की पवित्र टोली की शांति थोड़ी सी भंग हो गई। वह व्यक्ति गुरु के डेरे के निकट ही स्थित एक दुर्लभ पर्वत शिखर पर विस्मयकारी निपुणता के साथ चढ़ आया था। महाराज, अवश्य आप ही महान बाबा जी हैं। उस आदमी का चेहरा अवर्ण्य श्रद्धा और आदर से दमक रहा था। इन दूरगमन पर्वतों में मैं महीनों से आपकी तलाश में भटक रहा हूँ। आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। जब महागुरु ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो उस व्यक्ति ने पर्वत शिखर के नीचे पत्थरों से भरी गहरी खाई की ओर हाथ दिखाकर कहा, यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं इस पर्वत से कूद पड़ूंगा। ईश्वर तक पहुंचने के लिए यदि मैं आपका मार्ग नहीं पा सकता तो मेरे जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं है। तो कूद पड़ो, बाबा जी ने निर्विकार रहते हुए कहा। उन्नति की तुम्हारी वर्तमान अवस्था में मैं तुम्हें स्वीकार कर नहीं सकता। उस मनुष्य ने तुरंत अपने आप को नीचे झोंक दिया। स्तब्ध हुए शिष्यों ने बाबा जी ने उसके शरीर को उठा लाने का आदेश दिया। जब शिष्यों ने वह क्षत विक्षित शव लाकर उनके सामने रख दिया तो बाबा जी ने उस पर अपना हाथ रखा। परम आश्चर्य, उस आदमी ने आंखें खोली और सर्वशक्तिमान गुरु के चरणों में साष्टांग लेट गया। अब तुम शिष्य बनने के अधिकारी हो गए हो। पुनर्जीवित चेले की ओर देखकर अत्यंत स्नेह से मुस्कुराते हुए बाबा जी ने कहा, तुमने साहस के साथ इस कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। अब मृत्यु कभी तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी। अब तुम हमारी अमर मंडली में शामिल हो गए हो। फिर उन्होंने सदा की तरह प्रस्थान का आदेश दिया, डेरा डंडा उठाओ। पूरा दल तत्क्षण उस पर्वत से अदृश्य हो गया। अवतारी पुरुष सर्वव्यापी ब्रह्म चैतन्य में निवास करता है। उसके लिए देश और काल का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए बाबा जी ने अपने स्थूल शरीर को जो शताब्दी दर शताब्दी बनाए रखा है उसका केवल एक ही कारण है, मानव जाति को उसकी अपनी संभावनाओं का
ठोस उदाहरण प्रस्तुत करने की इच्छा। मनुष्य पर यदि रक्त मांस के शरीर में ईश्वरत्व की झलक दिखाने की कृपा कभी न की जाए तो वह हमेशा माया के इस भारी भ्रम में रहेगा कि वह अपनी मरणाधीनता पर कभी विजय नहीं कर पाया। ईसा मसीह को शुरू में ही अपने जीवन में होने वाली घटनाओं का पूर्ण ज्ञान था। उन अनुभवों से वे गुजरे, अपनी खातिर नहीं, कर्मों की कोई होने वाली मानव जाति के उत्थान की खातिर। उनके 4 शिष्य मैथ्यू, मार्क, ल्यूक तथा जॉन ने उनकी अवर्ण्य लीला को भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए लिखकर रखा। बाबा जी के लिए भी भूत, वर्तमान, भविष्य आदि समय की परस्पर संबंधित अवस्थाओं का अस्तित्व नहीं है। प्रारंभ से ही उन्हें अपने जीवन की सभी अवस्थाओं का पूर्ण ज्ञान है। मनुष्य की सीमित बुद्धि को ध्यान में रखकर ही उन्होंने अपने दिव्य जीवन की अनेक लीलाएं एक या अधिक लोगों की उपस्थिति में ही रहने का ध्यान रखा। इसी कारण जब बाबा जी ने शरीर की अमरता की संभावना को प्रकट करने का समय उपयुक्त समझा, तब लाहड़ी महाशय के एक शिष्य उस प्रसंग पर उपस्थित थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में राम गोपाल मजूमदार के सामने यह वचन दिया ताकि अन्य जिज्ञासाओं की प्रेरणा देने के लिए यह बात बाद में सर्वविदित हो जाए। सिद्धजन केवल मानव जाति की भलाई के लिए ही अपने वचन बोलते हैं और सहज स्वाभाविक प्रतीत होने वाली घटनाक्रम से सम्मिलित होते हैं। जैसा कि ईसा मसीह ने कहा था, हे परमपिता, मैं जानता था कि आप सदा ही मेरी बात को सुनते हैं, परंतु मेरे आसपास जो लोग खड़े हैं उनकी खातिर मैंने वैसा कहा ताकि उन्हें विश्वास हो कि आपने ही मुझे भेजा है। जब मैं रणभरपुर में निद्राजी संत रामगोपाल के पास गया था, तब उन्होंने बाबा जी के साथ अपनी पहली भेंट की विस्मयजनक कहानी मुझे बताई थी। उन्होंने कहा था, मैं कभी कभी अपनी एकांत गुफा से बाहर निकलकर काशी में लाहड़ी महाशय के चरण कमलों में जा बैठता था। एक दिन मध्य रात्रि को जब मैं उनके घर में उनके शिष्यों के बीच चुपचाप बैठकर ध्यान कर रहा था, तब गुरुदेव ने अचानक मुझे एक चकित करने वाला आदेश दिया। उन्होंने कहा, रामगोपाल, तुरंत इसी क्षण दशमेश घाट पर चले जाओ। मैं तुरंत उस निर्जन घाट पर पहुंच गया। चंद्रमा के प्रकाश और तारों की जगमगाहट से रात उजाली थी। थोड़ी देर ही मैं वहां चुपचाप धीरज के साथ बैठा था कि मेरा ध्यान अपने पांवों के पास स्थित एक विशाल शिला की ओर आकृष्ट हुआ। वह शिला धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी और उसके नीचे एक भूमिगत गुफा दिखाई देने लगी। जब वह शिला हवा में स्थिर हो गई, मानो किसी अज्ञात शक्ति ने उसे वहां पकड़ रखा हो, तब उस गुफा से एक अत्यंत लावण्यवती स्त्री बाहर आई और हवा में ऊंची उठ गई। एक शांतिप्रद तेज में वह नारी मूर्ति विशिष्ट थी। धीरे धीरे नीचे आकर वे मेरे सामने परमानंद में मग्न निश्चल खड़ी रही। आखिर उनमें हलचल हुई और वे अत्यंत सौम्य वाणी में बोलने लगी। मैं बाबा जी की बहन माता जी हूँ। मैंने बाबा जी को और लाहड़ी महाशय को भी आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए अपने गुफा में बुलाया है। एक प्रकाश पुंज गंगा के ऊपर तेजी से उड़ता हुआ आता दिखाई दिया। अपारदर्शी पानी में उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। वह प्रकाश हम लोगों की ओर बढ़ता गया और कौंध कर चकाचौंध करता हुआ माता जी के पास आकर रुक गया और तुरंत लाहड़ी महाशय के मानव रूप में परिवर्तित हो गया। लाहड़ी महाशय ने अत्यंत विनम्रता के साथ माता जी के चरणों में प्रणाम किया। मैं इस आश्चर्य से उभरा भी नहीं था कि आश्चर्य का दूसरा धक्का मुझे लगा। गोल गोल घूमता एक गूढ़ प्रकाशपुंज आकाश मार्ग से मुझे आता हुआ दिखाई दिया। तीव्र गति से नीचे आते हुए अग्नि गोले के समान वह तेज पुंज हम लोगों के समीप आया और उसने एक अत्यंत सुंदर युवक का रूप धारण कर लिया।
मैं तुरंत ही समझ गया कि वे बाबा जी थे। उनका चेहरा लाहड़ी महाशय जैसा ही था, परंतु बाबा जी अपने शिष्य से कहीं अधिक युवा दिख रहे थे और उनके लंबे तेजस्वी केस थे। लाहड़ी महाशय, माताजी और मैंने महागुरु के चरणों में प्रणाम किया। उनके दिव्य शरीर का स्पर्श करते ही मेरे शरीर का रोम रोम स्वर्गीय अनुभूति एवं अवर्णनीय आनंद से झंकृत हो उठा। बाबा जी ने कहा, हे कल्याणी, मैं अपने स्थूल शरीर को त्याग कर अंतः प्रवाह में विलीन हो जाने का विचार कर रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव, मैं आपके मंतव्य का आभास पा चुकी हूँ और इसलिए आज रात मैं इस पर आपके साथ विचार विमर्श करना चाहती थी। आपको शरीर त्यागने की क्या आवश्यकता है? यह कहते हुए वह स्वर्गम्य तेजस्वी स्त्री उनकी ओर अनुरोध भरी दृष्टि से देखती रही। आपने ब्रह्म सागर में दृश्य या अदृश्य तरंग को धारण करूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? माताजी ने विलक्षण वाक्पटुता का परिचय देते हुए कहा, मृत्युंजय गुरुदेव, यदि कोई फर्क नहीं पड़ता तो कृपया करके अपने शरीर का त्याग मत कीजिए। तथा अस्तु। बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, मैं अपने स्थूल शरीर का त्याग कभी नहीं करूँगा। इस पृथ्वी पर कम से कम कुछ लोगों के लिए तो यह शरीर सदैव दृश्यमान रहेगा। तुम्हारे मन से प्रभु ने अपनी इच्छा व्यक्त की है। मैं विस्मय विभोर होकर इन दिव्य विभूतियों का संवाद सुन रहा था। मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए अमर महागुरु ने कहा, डरो मत राम गोपाल, इस अमर वचन के साक्षी बनकर तुम धन्य हो गए हो। मधुर संगीत सा लगता बाबा जी का स्वर जब वातावरण में लीन हो गया तो उनका और लाहड़ी महाशय का शरीर धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ गया और गंगा के ऊपर से दोनों शरीर पीछे जाने लगे। दीप्यमान प्रकाश के गोले ने उनके शरीर को घेर लिया और वे रात के आकाश में अदृश्य हो गए। माताजी का शरीर हवा में उठकर गुफा के पास गया और अंदर उतर गया। शीला नीचे आ गई और गुफा के मुंह पर बैठ गई, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे वहां रख दिया हो। असीम प्रेरणा से प्रेरित होकर मैं लाहड़ी महाशय के घर वापस गया। उस समय भोर हो रही थी। जब मैंने लाहड़ी महाशय के चरणों में प्रणाम किया तो वे मेरे मन के भाव जानते हुए मेरी ओर देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ राम गोपाल। तुमने प्राय बाबाजी और माताजी के दर्शन की इच्छा मेरे पास व्यक्त की थी। आज अत्यंत सुंदर तरीके से तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो गई है। वहाँ बैठे अपने गुरु भाइयों से मुझे पता चला कि मेरे जाने के बाद लाहड़ी महाशय अपने आसन से हिले भी नहीं थे। तुम्हारे दशमेश घाट को चले जाने के बाद उन्होंने अमृत पर एक अत्यंत सुंदर प्रवचन दिया। एक शिष्य ने मुझे बताया, उस दिन पहली बार मुझे शास्त्रों के उन वचनों की सत्यता की प्रतीति हुई जिसमें कहा गया कि आत्मदर्शी पुरुष एक समय विभिन्न स्थानों में 2 या उससे अधिक शरीरों में भी प्रकट हो सकता है। राम गोपाल ने अपनी बात का समापन करते हुए कहा, बाद में लाहड़ी महाशय ने इस पृथ्वी के लिए ईश्वर की गुप्त योजना से संबंधित अनेक अधिभौतिक तत्वों को मुझे स्पष्ट कर बताया। ईश्वर ने बाबा जी को इस वर्तमान कल्प के अंत तक इस संसार में सशरीर रहने के लिए चुना है। युग पर युग आएंगे और जाएंगे, परंतु मृत्युंजय महागुरु युगों में युगों के नाटक का अवलोकन करते हुए इस विश्व मंच पर उपस्थित रहेंगे। हरिओम।